परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये वही पूर्ण परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अमित ओजा है। इन्हीं को परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। अपनी जानकारी अपने पाने का मेथड विधि स्वयं ही बता कर जाते हैं। ये जो सत्संग 7 दिवसीय चल रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है कि फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फाल्गुन उतरते की दवास दिन के 10 बजे परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर एक साधु संत रूप में प्रकट हुए थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत भारतवर्ष में उनको आकर मिले थे। उस अपनी अच्छी आत्मा को, नेक आत्मा को तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, अपना सचखंड सतलोक दिखाया था, सभी ब्रह्मांडों की इन देवों की सतिथि से परिचित करवाया था और फिर उस आत्मा को वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ दिया था। उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा का सब ऊपर का जो ज्ञान है, आंखों देखा वर्णन किया। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम देखा सो सच है और सकल प्रपंच, हमने जो देखा और बताया ये सत्य है, बाकी जो भी आपको ज्ञान प्राप्त है वो व्यर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। वैसे तो ढेर सारे मंत्र हैं जो परमात्मा की महिमा को बताते हैं। इन मंत्रों में जो अनुवाद करता है उनका स्वयं का जो मानना है कि परमात्मा निराकार है, और वो उनका अनुवाद करता वही है जो परमात्मा को निराकार बताते थे। वो कौन है? महर्षि दयानंद के अनुयायी, उसके चेले, उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। और यह मेर मालिक की कि उन्होंने ये यथार्थ अनुवाद कर दिया, जबकि वो भगवान को निराकार मानते, उनका फाइनल फैसला है ये। वो सुनना भी पसंद नहीं करते कोई ये कह दे भगवान नर आकार है, साकार है। और ये खेल मालिक का देखो, उन्हीं के कर कमलों से वेदों का अनुवाद सही यथार्थ करवा दिया। उनको शायद ध्यान भी ना होगा हमने क्या लिख दिया, क्योंकि परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनके हाथ में सब रिमोट है। यदि ये दास अनुवाद करता, दास अनुवाद करेगा वो तो कति 100% सही होगा, ये तो आप सत्य मान लेना, क्योंकि हमने सत्य का सहारा मिला हुआ है। हमारे को सत्य साहेब सच्चे भगवान कबीर परमेश्वर का सिर पर पंजा प्राप्त है, तो हम जो कहेंगे वो सारी ही सच्ची होंगी। लेकिन परमात्मा के बच्चों को इस दास की बात पर इतना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उनको ये कहने का अवसर मिल जाता कि रामपाल
का किया हुआ अनुवाद कैसे विश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा नहीं जानता। और यही बिजली अभी तक गिरी हुई थी। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ज्ञान दे दिया था, जो वेदों में, पुराणों में, गीता में विद्यमान है, कुरान में विद्यमान है, बाइबल में विद्यमान है। और इन काल के दूतों ने, ऋषि, महर्षि, ब्राह्मणों ने, काजी और मुल्लाओं ने ये कहकर के परमात्मा को रिजेक्ट कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ना ये फारसी जानता, ना उर्दू पढ़ा, ना ये अरबी पढ़ा, और न ही ये संस्कृत भाषा जानता है, तो ये झूठ बोलता है। और ये स्वाभाविक है ये मान लेना कि जो संस्कृत नहीं जानता और वो संस्कृत के सदग्रंथों के बारे में जो बात कहे और उसके विपरीत दूसरे संस्कृत भाषा जानने वाले कहें, तो उसकी बात विश्वास नहीं हो सकता। ऐसा ही बना रहा। आज भी ये ज्यों की त्यों स्थिति रह जाती यदि दास अनुवाद करता और फिर आपको समाज में या भक्तों को देता, तो उनको विश्वास नहीं होता और ये कमजोरी और रह जाती। अब परमात्मा परमात्मा ही होता है, उसमें कोई भी कार्य में त्रुटि नहीं हो सकती। अब इन्हीं के द्वारा लिखवा दिया सच्चाई, अब आपके रूबरू कराते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते, लेकिन मैं उन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पाने की विधि उसमें नहीं है, वो गुप्त रखी है परमात्मा ने। वो लिखी थी सूक्ष्म वेद में, काल ने नष्ट कर दी। फिर परमात्मा उस ज्ञान को देने के लिए स्वयं चल कर आते सतलोक से। अब आपको उन वेद मंत्रों से रूबरू कराते हैं जो उन्हीं के अनुवाद है, और उन्होंने थोड़ा बहुत कोई त्रुटि की भी है तो उससे ही सोल्व हो जाती है वो प्रॉब्लम। ये देखिएगा, ऋग्वेद ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद है। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान मैं परमात्मा। यहां इन्होंने क्या कर दिया, ये शब्द है कबीर। हम वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहां हम इसको कबीर बोलेंगे, कबीर अपनी भाषा में। इन्होंने इसको ऐसे लिख लिया, अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी जच जाती, लेकिन महिमा परमात्मा की चल रही है तो यह कवि शब्द है, इसका अर्थ है कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ भगत को, आत्मा को प्राप्त होता है। अब इस कबीर देव का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 1 में
यजु शब्द है, यजु, और उसका अर्थ क्या है? यजुर्वेद। वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और महिमा है यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद की महिमा वहां अगर अर्थ कर देने से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, समझ ना आवे क्या कहना चाहे है। तो इन्होंने यहां गड़बड़ ऐसी ही कर दी, कबीर देव को का अर्थ कर दिया। लिखना था कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं। देव माने परमात्मा। देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद के कर कमलों से अनुवादित है। ये है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवादक हैं महर्षि दानंद सरस्वती और मुद्रक हुई प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर देखो अध्याय है, यह है 36वां, 37वां अध्याय, 36वां। इसका प्रथम ही मंत्र है, रचम वाचम, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहां इन वेदों का अर्थ है जैसे श्याम प्राणम, ऐसे ये यजु है, इसका अर्थ इसने यहां किया है। अब देखो यजु माने, अब इसने सही लिख दिया, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ओके है। और इसका अर्थ कर दिया जावे, यजु का अर्थ तो होता है कुछ ना कुछ, यज्ञ स्तुतियां, यजु यज्ञ स्तुतियां लिख देता है, यज्ञ स्तुतियों का संग्रह। तो यजुर्वेद ना लिखते तो सारा ही इसका अनुवाद व्यर्थ हो जाता। तो यहां इन सही लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही जहां कवि है, जो कबीर बोलते हैं, हम इसको यजुर भी बोल सकते हैं, जैसे पुनः बोलो, पुनर्बोलो। तो ये यजुर, तो हमने वहां यहां लिखना चाहिए, उसने लिखना चाहिए कबीर देव, जैसे यहाँ यजुर्वेद लिख दिया। आपने देखा यजुर्वेद में यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसी प्रकार प्रकरणवश जहां कबीर लिखा है कबीर देव, तो कबीर है वहां कबीर देव ही होना चाहिए, कबीर साहब, देव मान प्रभु। अब हम फिर आते हैं, वो यजुर्वेद रख दिया, अब देखो फिर वही ऋग्वेद, देखिएगा। अब हम फिर ऋग्वेद पर आगे हैं, ये ऋग्वेद और वही ऋग्वेद है ये। अब हम यहां से पढ़ रहे थे, इसको फिर पढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86, मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, समाप्त कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, ओए सतलोक में परमात्मा का स्वरूप तेजो में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप की अधिक है। इसलिए जब यहां आता है तो अपने रूप को हल्के तेज पुंज का कर लेता है, हल्का कम रोशनी वाला, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा अर्थात कबीर देव, ये कबीर देव लिखना, कबीर साहब, विद्युत के समान पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में क्रीड़ा करता हुआ, और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ आत्मा को। अब दूसरे में क्या बता, 27 में बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86, मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा ध्यूलोक के दिवसे तृतीय पृष्ठे
ये है सतलोक के, दिवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है और प्रकाश रूप है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान। राजा के, ये 269 पे, अरे 270 पे देखो, इन्हीं का अनुवाद 270 पे। राजा के समान दर्शन यह है, राजा के समान यानी नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, देखने जोगा है, साकार दिखाई देता है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भगत को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपने आत्माओं जो परमात्मा को निराकार कहा करते अपने कर कमलों से लिख रहे हैं, परमात्मा साकार है, राजा की तरह दिखाई देता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। इनके विषय में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद हो जाना आंखों में, उनकी आंख तो ऐसी लगती है जैसे स्वस्थ हैं, इनका कोई डिफेक्ट नहीं और उनको दिखता कति नहीं। ऐसे ही ये विद्वान दिखाई दे थे, बड़े पहुंचे हुए हैं, समाधि परमेश्वर ने आके बताया कि मौत भूल जा निराकार परमात्मा ने, और वेदों का वेदों में परमात्मा निराकार है। ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लोन, डबो दिया सारा मानव समाज इनको संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं को, समय को इनको परम विद्वान मानकर सब इनकी सब बातों को सत्य मान लिया। और ये 100% झूठे थे, रोग हो जाता इनको का पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का, ना वेदों का, ना महर्षि सिद्धांत को, ना इसके अनुयायियों को, और ये डुबो गए कितने समाज को। ऐसे ही अन्य जितने भी आज तक के ऋषि महर्षियों के विचार हैं, आप पढ़ कर देख लो, सुन कर देख लो, परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथाड़े, ये बात बनाओ सतलोक जाने की, रवानों का भगवान तो है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वह मोक्ष प्राप्त प्राणी ऐसे परमात्मा में लीन हो जाता जैसे बूंद समुद्र में। बता, ये इनके विधान है। ये भगवान ऐसे गुरु मिले हमारे मानव समाज को, डबो दिया काल के जाल में दृढ़ करके फंसा गए। अब इतने दृढ़ फंदे कर दिए, दास के सामने इतनी कठिनाई पैदा कर दी, लेकिन परमात्मा ने एक तोप का गोला दे रखा दास को, अब सब न ठिकाना ला देगा। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का भी करता चला मैदान। अब ये जो परमात्मा ने निराकार बताया करते, उन्हीं के हाथों से लिखवा दिया दाता ने। कैसे दयालु है परमात्मा। अब इनकी सबकी बोलती बंद होगी, न्यो कहने दोगे को ना, रामपाल ने संस्कृत ना आती, अरे संस्कृत के ज्ञाता हो तुम, मैं लिख रहे हो अपने आप। रामपाल का था रोला खत्म हो गया अभी। और दास जो अनुवाद करेगा 100% करेक्ट होगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का गहरी नजर गीता में नाम से पुस्तक इस दास ने बना के आपको अर्पित कर रखी है, पढ़कर देखना, मिलाना उन विद्वानों के अनुवाद से। उन्हें अड़ंगा कर रखा पूरे उस सदग्रंथ का, भट्ठा बैठा रखे।
कहीं भी सिर पैर नहीं उनके अनुवाद का। और यह सारा सिस्टेमेटिक ज्ञान है परमात्मा। अब वो परमात्मा सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी गति से चलता है। और यहां पर यहां तक उदाहरण दे रखा है वेदों में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु विशेष पर गिरती है, उससे उसका कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, उसका गुड कंडक्टर होता है, उस पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले बने होते थे, आजकल तो ये स्टील के आगे। तो हमारी दादी कहा करती थी, वर्षा जब होने लगती, बिजली कड़कड़ाती, कि बाहर कोई थाली कांसी की बेला रखा होता तो उसको कहा करते, इनको अंदर रख दो बर्तनों को। और बिजली अमूमन कांसी की धातु पर, थाली पर गिर जाती है। तो यहां वही उदाहरण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को आकर मिलता है जिससे उसका उस पर अट्रैक्शन होता है, वहां वो आकर अपना काम कर सकता है। अब उद्देश्य क्या लेकर आते हैं भगवान यहाँ पर, ये भी पवित्र वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, वेद मेरा भेद है, ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलो, ये वेद जानते नहीं। अब देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, अब मंत्र नंबर 2 क्या बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। अब हमने एक पढ़ लिया कि इसमें स्पष्ट किया है कि जो सब का उत्पन्न करने वाला सर्वोत्पादक यानी कुल का मालिक, वो प्रकाश रूप, कुल का मालिक परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों को हरण करने वाला, हमारे पाप नाश करता है, वह राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी उस धातु पर ही गिरता है जिस पर वो आ सकती है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में क्या स्पष्ट किया है, वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। कति क्लियर कर दिया वेद ने, आप कबीर देव हैं, या कबीर देव लिख दें बस, इनकी व्याकरण भी बनी रहे ठीक ठाक। आप कबीर देव हैं। सर्वज्ञ तो परमात्मा ही हो सकता, कवि नहीं हो सकता, जैसे ये कवि का अर्थ मानते हैं। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे।